अमेरिका की निजी कंपनी स्पेसएक्स ने 2 लोगों को अपने रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रच दिया है। इलोन मस्क इस निजी रॉकेट कंपनी के सीईओ और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। आइए जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का एक पढ़ाकू लड़का कैसे अमेरिका का इतना बड़ा कारोबारी बन गया। कैसे इलोन मस्क ने 25 साल में एक स्टार्टअप से अमेरिका के बड़े कारोबारियों में जगह बनाई। बता दें कि इलोन मस्क ने इंसानों को दूसरे ग्रहों पर बसाने का संकल्प लिया है। इन्हें रियल लाइफ के आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क के नाम से भी जाना जाता है। इलोन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी स्पेसएक्स के फाउंडर हैं। इलोन बेहद लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। इनकी नेट वर्थ 1,43,565 करोड़ रुपए है। दक्षिण अफ्रीका में 28 जून 1971 में जन्मे इलोन रीव मस्क दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका के नागरिक हैं। उनकी मां माए मस्क मॉडल और डाइटिशियन थी, जबकि एरोल मस्क इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे। इलोन मस्क 3 संतानों में सबसे बड़े हैं। उनका बचपन किताबों और कंप्यूटर के बीच बीता। वह 1995 में पीएचडी करने के लिए अमेरिका की सिलिकॉन वैली पहुंचे। उन्होंने यहाँ की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स विभाग में दाखिला लिया, लेकिन 2 ही दिन बाद उसे छोड़कर आ गए। उस वक्त छोटे भाई किम्बल मस्क ने क्वींस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। किम्बल इलोन से 15 महीने छोटे हैं। वह भाई के पास कैलिफोर्निया आ गए। उस दौरान इंटरनेट का दौर शुरू ही हुआ था। दोनों भाइयों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने उसका नाम जिप2 रखा। यह एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी थी जो मैप्स से लैस थी। इलोन ने 1999 में अपनी कंपनी जिप2 कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कॉम्पैक्ट को बेच दी और 30 साल की उम्र में ही वे $300 मिलियन तकरीबन 20 अरब रुपए से भी ज्यादा संपत्ति के मालिक बन गए। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग की तरह इलोन ने भी बेहद छोटी उम्र में अपना करियर शुरू कर दिया था। जब वह महज 12 वर्ष के थे तब उन्होंने अपना बनाया पहला वीडियो गेम बेचा था, जिसके एवज में उन्हें उस वक्त $500 मिले थे। वे न सिर्फ क्रिएटिव फील्ड में बल्कि पढ़ाई में भी उतने ही तेज थे। उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से 2 अलग-अलग विषयों बिजनेस और फिजिक्स में स्नातक की डिग्री ली है, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। इलोन और किम्बल को इन्वेस्टर्स मिलते गए और कंपनी बढ़ती चली गई। इसके बाद इलोन ने अकेले X.com नाम से ऑनलाइन फाइनेंस कंपनी खोली। इलोन ने जिस बिल्डिंग में कंपनी का दफ्तर खोला था, उसमें कुछ महीने बाद ही इसी कारोबार से जुड़ी दूसरी कंपनी भी खुल गई। इस कंपनी का नाम कॉन्फिनिटी था, जो X.com की कॉम्पिटिटर बन गई थी। मार्च 2000 में ये दोनों कंपनियां मर्ज हो गईं और आज दुनिया इसे पेपाल के नाम से जानती है। DW की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2002 में ईबे ने $1.5 अरब के शेयर के बदले पेपाल को खरीद लिया। पेपाल छोड़ने के बाद इलोन मस्क ने वर्ष 2002 में स्पेसएक्स कंपनी का निर्माण किया और 2004 में वह मशहूर इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के चेयरमैन बन गए। मस्क चाहते हैं कि मंगल पर इंसानों को भेजने में स्पेसएक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मस्क की इस समय चल रही सभी कंपनियों का उद्देश्य इंसानी अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरों का उपाय खोजना है। उनका मानना है कि इंसान के अस्तित्व को सबसे ज्यादा खतरा जलवायु परिवर्तन से है। एक ही ग्रह पर इंसानी निर्भरता और इंसानों की नस्ल का किसी काम का न रह जाने की आशंका है। मशीनें ज्यादा ताकतवर होने के साथ इंसान के लिए खतरा बढ़ती जा रही हैं। टेस्ला मोटर्स, सोलर सिटी और द बोरिंग कंपनी ऊर्जा के साफ विकल्पों के इस्तेमाल से जलवायु परिवर्तन का सामना करने की कोशिश में लगी हैं। मस्क का मानना है कि इंसान अगर एक ही ग्रह पर सीमित रहेंगे तो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मई 2002 में उन्होंने धरती से बाहर जीवन खोजने के मकसद से स्पेसएक्स की शुरुआत की। उन्होंने रॉकेट डिजाइन करना सीखा। इलोन मस्क मार्स पर अगले 10 सालों में पहुंचने के अपने सपने को सच करना चाहते हैं। वो मार्स पर इंसानों की दुनिया बसाना चाहते हैं। अपने इसी सपने के बारे में हाल ही में इलोन ने सबके साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि मार्स को कैसे कोलोनाइज किया जाएगा। अगर इलोन मस्क का सपना पूरा होता है तो मार्स की दुनिया कुछ ऐसी होगी।
समय के साथ साथ इंसान वहां जीना सीख ही लेंगे। आज इलोन मस्क न केवल स्पेसएक्स के CEO हैं, बल्कि वहां के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी हैं। इलोन मस्क मानते हैं कि आर्टिफिशियल जनरल सुपर इंटेलिजेंस AGI इंसानों के लिए खतरा है। दूसरे शब्दों में समझें तो मशीनों की कृत्रिम बुद्धि को बढ़ाना खुद के लिए खतरा पैदा करना है। इसी सोच के साथ दिसंबर 2015 में उन्होंने गैर लाभकारी कंपनी OpenAI की शुरुआत की। हालांकि मस्क के साथ काम कर चुके लोग बताते हैं कि वह हफ्ते में 80 घंटे काम करते हैं और सिर्फ 6 घंटे सोते हैं, और दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं। जब वे काम को लेकर तनाव में होते हैं तो अपनी टीम पर खूब चिल्लाते हैं। ट्विटर पर भी उनका यह मिजाज देखने को मिलता है। कई बार वे ऐसे ट्वीट कर चुके हैं जिनके लिए बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। कोरोना संकट के बीच जब अमेरिका में उनकी टेस्ला की फैक्ट्री बंद हुई तो 2 महीने बाद उन्होंने खुद ही उसे खोलने का फैसला कर लिया। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया था कि टेस्ला का कारखाना जरूरी उद्योगों की सूची में नहीं आता है। इस संकट के बीच ही उन्होंने स्पेसएक्स की ओर से अंतरिक्ष में अपना मिशन भेज भी दिया। एलोन ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में निवेश कर रखा है। लॉस एंजलिस के बेल एयर इलाके में उन्होंने 5 अलग अलग घर खरीदे हैं। हाल ही में खरीदे गए घर की कीमत करीब 178 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 354 करोड़ रुपए उन्होंने पहले ही इस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रखे थे। एलोन ने 3 शादियां की जिससे उनके 5 बच्चे हैं। दूसरे अरबपतियों की तरह एलोन का जीवन भी बेहद शाही सुविधाओं के बीच बीत रहा है। वे अक्सर अपने बच्चों के साथ वीकेंड्स पर आइलैंड में छुट्टियां मनाने जाते हैं। इस दौरान वे गल्फ स्ट्रीम G650 विमान का इस्तेमाल करते हैं। 2 इंजन वाले इस विमान में एलोन ने काफी काम करवाया है, जिसके बाद इसकी कीमत करीब 500 करोड़ से ऊपर की बताई जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सदी के रियल लाइफ आयरन मैन एलोन मस्क की। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।